जब हमको भगवान ने उस चीज़ को छुड़ा दिया है तो भूतकाल को क्या याद करेंगे, वर्तमान में जिएंगे ना राम जी। और ऐसा है राम जी के इस जीवन में कोई किसी का नहीं। हम तो एक भ्रम में जी रहे हैं, एक सपना देख रहे हैं जी। हम एक भ्रम में जी रहे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा भाई मेरा है, मेरे पास ज़मीन है तो मेरा उसमें हो जाएगा कल्याण। तो कल्याण नहीं होगा, सुविधाएं सब प्राप्त हो जाएगी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो नर्मदा मैया की जय। हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम। जय हो नर्मदा मैया की जय। बंदा कर ले बंदगी पाया नर तन सार, जो अब गाफिल रह गया आयु बहे झकमार। जैसे चकोर चंद्रमा का प्रकाश खोजता है, कमल सूर्य उदय की चिंता करता है और भूरा गंध चाहता है, उसी प्रकार हमारे संत महात्मा भगवान का भजन व भक्ति चाहते हैं। ऐसे ही हमारे सिद्ध बाल योगी बाल ब्रह्मचारी संत हैं श्री श्यामदास महाराज जी, जिन्हें संत संगत से किशोर अवस्था में ही वैराग प्राप्त हो गया और वे संत बन गए। महाराज जी कहते हैं कि जब तक शरीर स्वस्थ है प्रत्येक सांस में राम का स्मरण करना चाहिए। राम ही परम सुख है, उनके स्मरण से जो रस मिलता है उसका उल्लेख करना असंभव है। आत्मचिंतन से राम का स्मरण रस हृदय में उतरता है। महाराज जी कहते हैं कि मन में राम का भजन करें, समस्त प्राणी मात्र पर दया करें तथा सुख दुख में तटस्थ रहें। हमारे श्यामदास महाराज जी बहुत ही सीधे सरल व सहज योगी हैं। धैर्य और परम शांति से माँ नर्मदा जी के पावन तट पर आत्मबोध, वैराग्य और प्रेम से राम का भजन व सेवा परमार्थ का पुनीत कार्य भी कर रहे हैं। आज हम माँ नर्मदा जी के पावन तट पर महाराज जी के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। नर्मदे हर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम। जय हो नर्मदा मैया की जय। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम जय राम राम हरे हरे, हरे राम। और ये हम देख रहे हैं माँ नर्मदा जी के तट का ग्रामीण जीवन। ये देखें गाय माता। हरे हरे, काका जी नर्मदे हर। और ये छोटे छोटे बच्चियाँ। सीताराम आज भटे की हरे राम माई की इच्छा से बेगन बनाए जाएंगे। राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे सीताराम सीताराम हरे राम हरे सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये माँ नर्मदा जी के तट का ग्रामीण जीवन है। बिल्कुल माई के किनारे हैं और गुरुजी ये देख रहे हैं बिल्कुल खेत में से ताज़ी ताज़ी सब्जियां
इकट्ठी कर रहे हैं। वाह, कैच कर लिया। और ये हमारे काका जी ने देखे पपीते भी तोड़ लिए हैं। और ये हमारे काका जी का खेत है। काका जी नर्मदे हर। और साधु संतों के लिए काका जी का खेत बिल्कुल फ्री सेवा करते हैं। हमारे काका जी साधु संतों की बहुत सेवा करते हैं और कहते हैं कि भैया हमारे खेत में से ही सब्जी ले जाओ। बगल में बिल्कुल आश्रम के बगल में खेत है। लगी है आश्रम में, भाइयों में लगा है खेत। मैया नर्मदा जी इस जगत में स्वयं भगवान भोलेनाथ के रूप में, भगवान विष्णु के रूप में जगत का पालन करते हुए, इस जगत का कल्याण करते हुए और बह रही है माँ। माँ एक बच्चे का ध्यान रखती है, ऐसे माँ जगत का ध्यान रखते हुए इस जगत में अमरकंटक से चली और माई जगत का कल्याण करते हुए सागर में जाके समा गई मैया। और आज हम फिर माँ नर्मदा जी के पावन तट पर हैं और एक बहुत ही सिद्ध संत, बाल योगी, बाल ब्रह्मचारी संत के आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर माँ नर्मदा जी की कृपा से दर्शन हो रहे हैं। और जब भी हम साधु संतों के आश्रम में या कुटिया में आते हैं तो साधु संत बड़े प्रेम भाव से भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं। संतों का ये अपार प्रेम माँ नर्मदा जी के तट पर हमें भक्तों के प्रति देखने को मिलता है, परिक्रमा वासियों के प्रति देखने को मिलता है। भटे का भरता बन रहा है राम जी इच्छा से, और दाल प्रसादी बनाएगी, बेकुंठी प्रसादी बनेगी, महाप्रसादी बनेगी राम जी इच्छा से, और टिक्कड़ बना लेंगे राम जी इच्छा से। माई के तट पे कहते हैं कि आटा भाटा और कांटा की कोई कमी नहीं है। भगवान की कृपा है राम जी, और संतों का आशीर्वाद है। हम बचपन से संतों की सेवा करते हैं। संतों के आशीर्वाद से ये स्वरूप हमको गुरु कृपा हुई है। संत जब कृपा करते हैं और भगवान जब कृपा करते हैं तो मोह माया जाल से छुड़ा देते हैं। यहीं से हम देखते हैं माँ नर्मदा जी के बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। अच्छा गुरुजी, ये भभूति आप रमाते हैं जी, तो इसका क्या कारण रहता है गुरुजी? क्यों रमाते हैं साधु संत भभूति? भभूति रमाने से राम जी बेरा भी बढ़ता है, ऐसा गुरु महाराज कहते हैं। भभूति रमाने से कई बातें हैं राम जी, कोई काल भी नहीं पास आता है, और साधु की प्रक्रियाएँ रहती है अलग अलग। भभूति रमाते हैं, फिर धूनी उठाते हैं, फिर 16-18 साल धूनी तपते हैं। ये तपस्या है, साधना है, और ये सब राम जी कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त हुआ है प्रभु। और हमारे दिनेश भाई भी आ गए हैं, और दिनेश भाई परिक्रमा वासियों की और संतों की बहुत सेवा करते हैं। बहुत सेवा का भाव है हमारे दिनेश भाई। दिनेश भाई नर्मदे हर। प्रभु बहुत शांति है, माई के किनारे जो आ गया
परम शांति का अनुभव है। और मैया सबको रिद्धि सिद्धि देने वाली है। और मैया के गुणों का बखान तो क्या करेंगे राम जी। भगवान शंकर जिसकी स्वयं आराधना करते हैं, और माँ नर्मदा जी जी। सबको तारने वाली, पापों का नाश करने वाली मैया। प्रभु राम जी इच्छा से हम पढ़े लिखे तो हैं, BSc तक हमने पढ़ाई की है। इसके बाद कुछ भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसा कुछ बैराग जागा तो हम मैया के किनारे आ गए परिक्रमा करने आए। माई की कृपा हुई तो हम मेरा माई के किनारे रहने लगे, कहीं नहीं गए। फिर आत्मा को जो सुख प्राप्त हुआ भगवान के भजन में, वो सुख उधर नहीं था राम जी। जहाँ पे घर में थे वो सुख नहीं था। जो सुख भगवान के भजन में आ रहा है, आनंद आ रहा है, और जिस सुख की खोज में आत्मा रहती है वो धीरे धीरे हमको प्राप्त हो रहा है। और भगवान को पाना सबसे बड़ा लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान को पाना। और ये सब सुलभ हो पाया है गुरु महाराज के चरणों की कृपा से। प्रथम प्रणाम गुरु महाराज के चरणों में, जिनकी कृपा से हमको ये भेष प्राप्त हुआ, जिससे हम भगवान को जान पाए, जिससे हम माई के किनारे भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, सेवा कर पा रहे हैं। और सेवा कर पा रहे हैं तो गुरु महाराज की कृपा से कर पा रहे हैं। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। मतलब जो भगवान शंकर के समान भी हो जाओ तो बिना गुरु के भाव सागर से पार नहीं लगेंगे, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। और तीसरी भक्ति बताई है, गुरु के चरणों की वंदना, प्रेम, भक्ति करना। रामायण में 9 भक्तियों में तीसरी भक्ति बताई गई है। उनमें प्रथम भक्ति है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति करहि मम गुण गने, कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर्मा, नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। और आठम जथा लाभ संतोषा, सपने ही नहीं देखई पर दोषा। दूसरे को दोष को देखना, जो दूसरे को दोष को नहीं देखता है, वो भी 8वीं भक्ति बताई गई है। और 9वीं भक्ति बताई है सबसे सरल और सबसे सुलभ, कि सब कपट छल को छोड़ के मेरे गुणों का गान, भगवान के गुणों का गान जो भी करेगा वो 9वीं भक्ति के अंतर्गत आया है। अच्छा गुरुजी, माँ नर्मदा जी के तट पर बैगन का भरता ही क्यों बनाते हैं ज़्यादातर साधु संत? आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं राम जी, माई की कृपा से। और मैया की इच्छा है, जो मैया को खिलाना है, जो मैया को प्रसादी पवाना है, जिसकी जो इच्छा होती है वो उसको मिल जाता है मैया के किनारे।
जपते रहो राम, भगवान के गुणों का बखान करो, मनन करो, चिंतन करो। और ये गुरुजी भोजन प्रसादी बना रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं ये मैया के बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ से अब हम चलते हैं, यहाँ पर बहुत ही प्राचीनतम शिव मंदिर है, दर्शन कराते हैं हम मंदिर के, क्योंकि ये बहुत प्राचीनतम स्थान है आंवली घाट। यहाँ पर बड़े बड़े साधु संतों ने, देवी देवताओं ने, जय हो भोले बाबा की जय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। ये हम तो दाल भी आप बगा देना, कैसे बगाना है। दाल में छोड़ दो। और मैया का तट बहुत ही अभी सुंदर है, चारों तरफ हरियाली है, बसंत का महीना है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। और आज का मौसम बहुत ही ठंड है आज के मौसम में, तो अग्नि के पास बैठने के हमें आनंद आ रहा है। और हमारे गुरुजी महाराज भी बहुत ही सात्विक तरीके से चूल्हे पर और गाय के गोबर के कंडे पर भोजन प्रसादी तैयार कर रहे हैं। उसमें कढ़ाई में अरे साबुत जल डाल के। और ये हमारे पानी थोड़ा, ये नेवला देखें, ये दर्शन करने आते हैं, भोजन प्रसादी करने आते हैं महात्मा जी के आश्रम में। अरे वो खराब थोड़ी है, वो 3-3, 4-4 नेवले हैं जो दूध डाल देते हैं महाराज जी उनको, तो दूध पीते रहते हैं। श्री सीताराम सीताराम। हम भगवान से बारंबार कहते हैं कि हे प्रभु, कामई नार प्यार जिमी लोभी के प्रिय नार। कामी व्यक्ति को नारी और लोभी व्यक्ति को धन प्रिय होता है, उसी प्रकार है प्रभु आप हमें प्यारे लगे। ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। सीताराम सीताराम। और ये देखें गुरुजी हमारे मोटे मोटे राम रोट टिक्कड़ बना रहे हैं। जैसे कि गुरुजी आपकी शिक्षा दीक्षा भी काफ़ी उच्च रही है और आपने भोपाल के MBM कॉलेज से BSc MSc की ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली है जी। और इसके बाद आप अचानक संत बन गए, घर से भी संपन्न हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सब प्रारब्ध की घटनाएं होती हैं संत बनना। और कहते भी हैं कि संत तो बने बनाए आते हैं, जी प्रभु। संत बनता नहीं है कोई युग की भक्ति अधूरी रह जाती है तो भगवान उसको पूरी करने के लिए फिर मौका देता है। तो गुरुजी जैसे कि हम लोग सब गृहस्थ लोग हैं, तो हम लोग कैसे सुखी रहें, मतलब हमें कुछ मार्गदर्शन देने की कृपा करें ना गुरुजी। हम हर चीज़ को अपना मान लेते हैं ना, ये मेरा ऐसा नहीं, भगवान को सब समर्पित करके आप अपना जीवन यापन करेंगे तो राम जी सुखी रहेंगे। जो भगवान ने दे दिया है उसमें खुश रहिए, जो राम जी की इच्छा है वो हमारी इच्छा है। और गृहस्थ जीवन में हमको भगवान का भी भजन करना चाहिए, कोई से द्वेष भावना नहीं रखना चाहिए, बुराई का नाता किसी से नहीं होना चाहिए। बुराई जीवन का सबसे बड़ा जीवन में रुकावट डाल देती है बुराई किसी की। हमको किसी के दोष नहीं देखना चाहिए, उसके गुण को प्रकट करना चाहिए, दोष नहीं देखना चाहिए। हम जब दूसरे के अंदर दोष नहीं देखेंगे तो हमारे अंदर के दोष अपने आप खत्म हो जाएंगे भगवान के पास। ये देखें टिक्कड़ में भी राम राम की आवाज़ आती है, ये देख रहे हैं हम कि टिक्कड़ में राम राम की आवाज़ आ रही है, सीताराम सीताराम सीताराम।
कि हम स्वस्थ कैसे रहें। हमको स्वस्थ रहने के लिए सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, जी। और उठ के और व्यायाम करो, योग करो, प्राणायाम करो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 2-3 किलोमीटर की दौड़ लगाइए, और खान पान में सात्विकता रखिए। खान पान में सात्विकता रहेगी तो भक्ति बढ़ेगी, खान पान में सात्विकता नहीं रहेगी तो भक्ति नहीं होगी। खान पान में सात्विकता चाहिए, अन्न हम जैसा खाएंगे वैसा हमारा मन हो जाएगा। जी के अच्छे फूले फूले मोटे मोटे राम रोट टिक्कड़ बना रहे हैं हमारे गुरुजी। पाएगा राम जी, और एंजॉय करने वाले थोड़ी सुख पाएंगे, वो 84 में ही भटकेंगे। भक्ति करने वाला, अच्छे कार्य करने वाला भगवान की शरण में जाएगा, आनंद लेगा वो भी भगवान की शरण में। भक्ति करने वाला ही सुखी है जी, मतलब मन से अंदर से सुखी वो ही है। अंदर से आत्मा संतोष धन, और धन तो सब धूल समान है। जब संतोष धन आ गया तो फिर वो तो राम जी कोई। और माँ नर्मदा जी को भोग के लिए गुरुजी ने थाली लगा ली है, और अब माँ नर्मदा जी के भोग लगाने के लिए गुरुजी जा रहे हैं। जब भी हम माँ नर्मदा जी के पावन तट पर आते हैं, साधु संतों के आश्रम में या कुटिया में जो भी बनता है, सबसे पहले माँ नर्मदा जी को भोग लगता है। और ये साधु संतों का माँ नर्मदा जी के प्रति अपार भक्ति, अपार श्रद्धा और अपार विश्वास का भाव होता है, और यह भाव हमें सिर्फ माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलता है। जय हो नर्मदा मैया की जय। और गुरुजी ने धूने को भी भोग लगा दिया है, अग्निदेव को भोग लगा दिया है। सीताराम 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे सीताराम की जय। अयोध्यानाथ की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री जनक नंदिनी जी की जय। श्री दशरथ जी की जय। चारों भाइयों की जय। रामानंद संप्रदाय की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अन्नपूर्णा मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। नर्मदे। और हमारे गुरुजी का जो आश्रम है वह मध्य प्रदेश के ज़िला सीहोर, तहसील कौन सा पड़ता है गुरुजी? बनेटा, बुधनी, और ग्राम बनेटा में गुरुजी का आश्रम है। आज हमें दर्शन हुए हैं, और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर गुरुजी। सीताराम नर्मदे।